खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आ रही है, जहां पर जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के नेशनल प्रेस दिवस के अवसर पर राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पत्रकारिता के मौजूद हालात, पत्रकारों के संरक्षण, उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नवीन आनंद जोशी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जम के प्रदेश महासचिव महेंद्र शर्मा ने नवगठित कार्यकारिणी का परिचय दिया और सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। देखिए राजगढ़ से श्याम रानोलिया की रिपोर्ट। आज हमारे साथ हैं बीच में मध्य प्रदेश जर्नलिस्ट यूनियन प्रेस मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी एवं साधना न्यूज चैनल के संपादक प्रांतीय हेड छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हमारे बीच में हैं। आज उनसे हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के ऊपर क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, समूचे विश्व को आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पत्रकार बंधु अपने अधिकारों के लिए लड़ें और जहां तक लड़ाई की बात है तो जिस तरह से आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रेस पर हमले हो रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता पे हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक चिंता का विषय है। यदि भारत की बात करें तो यहाँ पर भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर हम आज यही संदेश देना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं पत्रकार सुरक्षा कानून या जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू होना चाहिए। कई सारे जो अन्य संगठन हैं जिनमें हम बात कर लें, यदि डॉक्टर्स की यदि हम बात कर लें, एडवोकेसी की, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा कानून लागू किए गए हैं। तो ऐसे में महती आवश्यकता है। देश के संवेदनशील जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से हम बिल्कुल अपील करेंगे आज हमारे संगठन के माध्यम से भी कि जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करके अपने सहृदयता का परिचय दें। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में लागू होगा, महाराष्ट्र में, जैसे मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। देखिए रानोलिया साहब, निश्चित रूप से अच्छा प्रश्न आपने किया है। महाराष्ट्र देश का पहला जो है ऐसा प्रदेश है जहां पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया गया। वहीं यदि तारीफ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया है। पत्रकार पर ज्यादती करने पर वहां 25,000 रुपये का स्पॉट फाइन जो है लगाया जाएगा। ऐसे में पूर्ववर्ती सरकार के जो मुखिया थे शिवराज सिंह चौहान, कई बार उनसे हमारे संगठन के माध्यम से बातचीत की गई, आश्वासन भी दिए गए। गृह मंत्री जो पूर्व थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संवेदनशील थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति का वहाँ पर नज़र नहीं आई, जिसके कारण वो लागू नहीं हुआ। ऐसे में अब देखते हैं डॉक्टर मोहन यादव, चूँकि निज़ाम बदला है और जब निज़ाम बदलता है तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था हैं उनके बदलने के आसार तीव्र हो जाते हैं। पत्रकार की सुरक्षाओं के लिए संवेदनशील है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो अपेक्षा है कि वो इस दिशा में कार्य करेंगे और जल्द ही पत्रकार कानून लागू होगा। आपको मध्य प्रदेश का जर्नलिस्ट यूनियन का प्रांतीय अध्यक्ष बनने पर बधाई। आप पत्रकारों के थ्रू में क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मुझे जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जम्प पत्रकारों के हित में काम करने वाला एकमात्र संगठन है जिसका प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन ये जो उपलब्धि है ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये वस्तुतः उपलब्धि आपकी है, सामने बैठे हुए सारे पत्रकार जगत की है, जिसके बीच से एक छोटी सी जगह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से मुझे जो है काम करने का अवसर इस संगठन ने दिया है और प्रांत अध्यक्ष जैसे वरिष्ठ पद पर भेजा है। आप लोगों ने जो विश्वास जगाया है तो मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहूँगा, जम के माध्यम से हम पत्रकार जगत के लिए निश्चित रूप से कार्य कर रहे हैं। आप चूँकि मेरे ज़िले से आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी कई बार देखा होगा कि यदि ज़िले में और ज़िले सहित प्रदेश में जहाँ भी पत्रकारों पर ज्यादतियाँ हुई हैं तो हमने उसका पुरजोर विरोध किया है। चाहे बात कर लें मध्य प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक हैं उनको ज्ञापन देने की,
जिले में पुलिस अधीक्षकों को ज्ञापन देने की, तो जंप अग्रणी भूमिका निभाता हुआ आया है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पत्रकारों के उत्पीड़न के मामलों में जो चीज़ें सामने आई हैं, उन पर द्वेषावश जो केस दर्ज कराए गए हैं, उनमें कईयों में हमने खात्मा भी लगाया है। और इस तरह से ये तो हो गई पुलिस के दर्ज प्रकरणों की बात। यदि हम बात करें तो हम अपने संगठन के माध्यम से जो अधिमान्यताएं हैं, जो आंचलिक पत्रकार हैं, जिन तक उनके जो प्रेस के वरिष्ठ कार्यालय से उनके अधिकार पत्र नहीं मिल पाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके अधिकार पत्र आ जाएं। यदि उनके प्रकरण अधिमान्यताओं के शासन के पास, जनसंपर्क के पास विधिवत भरे हुए आते हैं, तो निश्चित रूप से, चूंकि अभी कई वर्षों से अधिमान्यता समितियां नहीं बनी है, पर फिर भी उसकी प्रत्याशा में वहाँ हम कुछ साथियों के अधिमान्यता कराने का प्रयास करते हैं। आंतरिक पत्रकारिता की दुर्दशा हो रही है, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल श्याम जी, ये एक चिंता का विषय है मध्य प्रदेश में जो आंचलिक पत्रकारिता है। जबकि यदि सही मायने में देखा जाए तो जितने भी प्रेस हाउस हैं, उन सबकी जो रीढ़ की हड्डी है वो आंचलिक पत्रकारिता से ही प्रारंभ होती है। एक आंचलिक पत्रकार, जिसे लोग हाकर्स या ग्रामीण क्षेत्र का पत्रकार कहते हैं, लेकिन खबरों को निकाल कर लाने में सबसे महती भूमिका उसी आंचलिक पत्रकार की होती है। और उस आंचलिक पत्रकार के माध्यम से ही बड़ी बड़ी खबरों को जो है एडिटर, संपादक स्तर पर ले जाया जाता है। उन्हीं छोटी खबरों में से बड़ी खबरों को निकाला जाता है। अब यदि बात करें कि उसकी दुर्दशा की, तो मैंने पहले ही कहा है कि उसकी दुर्दशा के लिए आंचलिक पत्रकारिता के जो लोग हैं वो स्वयं जिम्मेदार है। हम ऐसा नहीं है, हमारे संगठन के माध्यम से हम उनके वेतन के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम मजीठिया आयोग में उनके प्रकरणों को लाते हैं, सुनवाई करवाते हैं, अपने संगठन के माध्यम से कोशिश करते हैं कि फिर बात वहीं आ जाती है कि चाहे श्रद्धा निधि हो उनकी, चाहे उनके अधिमान्यता के प्रकरण हो, तो वो सब कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं जंप के माध्यम से। हमारे पूर्ववर्ती जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो लगे रहते हैं। अब चूंकि मुझे दायित्व दिया है आप सबने सहयोग करके, तो कोशिश की जाएगी कि कोई भी आंचलिक पत्रकार, एक छोटे से छोटे कस्बे का पत्रकार जो है परेशान ना हो, उसको सम्मान के साथ अधिकार पत्र मिले, उसको सम्मान के साथ जो है कुछ ना कुछ श्रद्धा निधि मिले। इसके लिए जंप निरंतर कोशिश करता रहेगा। अधिमान्यता और श्रद्धा निधि के प्रकरण लंबित हैं, क्या कारण है? देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं